Hey, hi, greetings to everyone. Let's solve the cloze test. Come October and you are burned by the midday sun. अक्टूबर आते ही दिन की गर्मी में धूप में आप जल जाते हो. द स्टॉर्म एंड सिजल पर्टिकुलरली विशेष तौर पे जो तूफान और सिजल मतलब चिलचिलाती धूप में एज क्योंकि इट कम्स आफ्टर द रिलेटिवली कूल मानसून मंथ्स. क्योंकि ये कब आती है? रिलेटिवली मतलब अपेक्षाकृत ठंडे महीनों के मानसून महीनों के बाद आती है. दो इट इज़ हॉट एंड मगी, हालांकि ये गर्म और मगी मतलब उमस भरी होती है. दैट डज नॉट डैश, फिर भी ये नहीं डैश पीपल फ्रॉम कमिंग आउट ऑन द स्ट्रीट्स टू, फिर भी ये लोगों को रोक नहीं पाती, लोगों को पीपल को सड़कों पर आने से. डैश द ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स में. एंड इट मस्ट बी शॉपिंग टाइम ऑल्सो. कलरफुली डेकोरेटेड शोरूम्स आर मतलब आपकी जो दुकानें हैं वो मतलब सजी हुई होती हैं, लोग जो है शॉपिंग करते हैं. डैश द पासर बाय टू लेट हिज हेयर डाउन. और ये जो राहगीर पासर बाय मतलब राहगीर है उनको मतलब प्रोत्साहित करती है. टू लेट हिज हेयर डाउन वैसे एक्चुअली ईडियम है जिसका मतलब होता है रिलैक्स, पर यहाँ पे क्या है कि लोग जो है रिलैक्स होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं. स्प्लर्ज मतलब होता है खर्चा करना या खरीदारी करना. एंड टेक अ डैश गिफ्ट होम, और लोग जो हैं अपने घर गिफ्ट्स लेके जाते हैं फॉर द फैमिली. आफ्टर ऑल द न्यू ईयर्स जस्ट डैश द कॉर्नर, क्योंकि नया साल जस्ट डैश द कॉर्नर. चलिए अब इस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं. फर्स्ट हमारा फिलअप है. कम अक्टूबर एंड यू आर बर्न बाय द मिड डे सन, द स्टॉर्म एंड द सिजल particularly dash as it comes after the relatively cool monsoon months. तो अब देखो particularly dash क्या आएगा यहाँ पे? ट्रोमेटिक, सल्ट्री, प्लेजेंट या फैंटास्टिक. यहाँ पे देखो ट्रोमेटिक तो नहीं हो सकता, और सल्ट्री मतलब होता है उमस भरी और गर्मी वाली, तो यहाँ पे प्लेजेंट भी नहीं है क्योंकि यहाँ लिखा है द स्टॉर्म एंड द सिजल पर्टिकुलरली, क्योंकि आप जो धूप में है जल जाते हो. तो ये क्या है यहाँ पे? सल्ट्री यानी उमस भरी. ये वाला आंसर आपका सही है, ना कि प्लेजेंट या फैंटास्टिक. तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है. इनमें वो देखो क्या कह रहा है. दो इट इज़ हॉट एंड मगी दैट डज नॉट डैश पीपल फ्रॉम कमिंग आउट ऑन स्ट्रीट्स. देखो मगी एंड हमारा क्या है? हॉट है मौसम, फिर भी ये लोगों को क्या अपोज नहीं, डिनाई भी नहीं करता, प्रिवेंट लोगों को क्या है रोक नहीं सकता बाहर आने के लिए. तो ये सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, रिजेक्ट नहीं है. तो यहाँ लोगों को रोक नहीं सकता मतलब चाहे मगी मौसम मगी है हमारा जो एयर या चाहे हॉट है. नंबर 3 में देखो आउट ऑफ ऑन स्ट्रीट टू डैश द ट्रेडिशनल फेस्टिवल. अब देखो क्या है? बॉयकॉट द ट्रेडिशनल फेस्टिवल नहीं, ये तो सेलिब्रेट करने की बात हो रहा है, ये भी मूट भी नहीं. हेरल मतलब होता है शुरुआत करना, ठीक है, या सेलिब्रेट करना. तो हाँ ये लोगों को रोक नहीं सकती क्यों सड़कों पे आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोगों को सेलिब्रेट करना है, हेरल करना है. फोर्थ देखेंगे. शोरूम्स आर दैट कलरफुली डेकोरेटेड शोरूम्स आर डैश द पासर बाय टू लेट हिज हेयर डाउन. अब देखो क्या ये जो पासर राहगीर है उनको क्या वो करता है? टू लेट हिज हेयर डाउन मतलब मैंने बताया था ये ईडियम है जिसका मतलब होता है रिलैक्स, ठीक है. तो अब ये देखो यहाँ पे रिलैक्स करता है या उसको प्रोत्साहित करता है. अब हम यहाँ पे देखेंगे कौन सा वर्ड यहाँ पे 4th नंबर पे आएगा. ड्राइंग नहीं, खींचता है नहीं, फैसिनेटिंग आकर्षित करता है, या परसुइंग इनकरेज करता है. ये जो आपकी ये शोरूम्स वगैरह जब सजी धजी होती हैं तो ये पासर्स बाय को क्या करता है? एग्जॉटिंग का मतलब होता है कि उसको इनकरेज करना, इनकरेज करता है कि वो स्प्लर्ज मतलब कुछ खरीदारी करे. स्प्लर्ज एंड टेक अ बैग फुल, अपना जो झोला भर के क्या लेके जाए? गिफ्ट्स होम फॉर द फैमिली. 6 है आफ्टर ऑल द न्यू ईयर्स जस्ट डैश द कॉर्नर, क्योंकि नया साल क्या है? डैश द कॉर्नर. तो एक ये फ्रेज है, इसका मतलब राउंड द कॉर्नर मतलब आने ही वाला है, मतलब बहुत नियर जब होता है तब हम इस फ्रेज को यूज़ करते हैं राउंड द कॉर्नर. तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट है. चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लोज टेस्ट में. बाय.